थैंक यू। अरे वो डीपी देखने लग गया, मुझे टाइम का पता ही नहीं चल रहा डीपी देखते देखते। और मेरा क्या थोड़ा आदत है। चलो, एक तो होमवर्क में क्या था। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सबको नमस्कार। आ, कोई नहीं। होमवर्क में क्या क्या था। डीपी नंबर 71 75, वेरी गुड, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो, एक आधा डाउट पूछो। कौन सा डाउट है, साफ साफ डाउट लिख के पूछो। 71 से 72 का 3, 71 में कोई डाउट नहीं। थैंक यू राजेश। 74 का 3। ओके, एक मिनट है। 74 का 3, ये देखो, ये 74 का जो 3 है ना, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। O प्लस इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे कार्बन का इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट है। O प्लस इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज हाईली अनस्टेबल। कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बन रहा है। जितने बॉन्ड इसमें है, इसमें एक्स कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसमें भी एक्स कोवलेंट बॉन्ड है। समझ गए भाई? ठीक है। चलो, और कौन सा है। कौन सा नंबर बोलो। 72 का लास्ट। यार ये मैं बताऊंगा, ये मॉडल लाने पड़ेंगे, ये मेरे को बताना है। ये मेरे को तुम याद दिलाना। मॉडल लेके आऊंगा तब बताऊंगा, है ना। सर्किल द कोप्लेनर एटम इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये सर्किल द कोप्लेनर एटम्स में तो 6 एटम होंगे, और नंबर ऑफ कार्बन वो 5 कार्बन होंगे। एटम्स तो 6 होंगे, कार्बन 5 होंगे। sp2, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि sp2 की वैलेंसी एक प्लेन में रहती है। सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, वो यूट्यूब की। हाँ, है ना, sp2 की वैलेंसी प्लेन में रहती है, ये कॉन्सेप्ट है। चौधरी राणा 74 का 1। बहुत ज्यादा डाउट नहीं आ सकते, 4 5 ही आने चाहिए, बहुत ज्यादा। 74 का 1, ये पहले नंबर ऑफ बॉन्ड देखो भाई। ये इसमें एक्स कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें ज्यादा है ना कोवलेंट बॉन्ड, सबसे स्टेबल तो ये हुआ। और इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है। ऑपोजिट चार्ज क्या होने चाहिए, प्लस माइनस। ऑपोजिट चार्ज मस्ट बी नियरर टू ईच अदर। ये दूर हैं और ये पास है, ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना। बाकी सब फैक्टर सेम है, ऑपोजिट चार्ज मस्ट बी नियरर टू ईच अदर। चलो, होमवर्क ही तो करना है निखिल। निखिल कह रहा है होमवर्क, अच्छा ज्यादा नहीं देना है। हाँ, होमवर्क ही तो चैलेंज है। डीपीपी जो होती हैं, दे आर प्रैक्टिस। ये आपके प्रैक्टिस बिल्डअप के लिए होती है, कोई टेस्ट नहीं है। मतलब आप अपने कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो। फिर सीट जो होती है, उसमें थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट चेक करो। सीट में जो लेवल होते हैं, फिर आप अपना कॉन्सेप्ट कितना सीखा उसको चेक करो। फिर बुक जो होती है, वहां आपका नॉलेज चेक करो। ठीक है। शरण बोला सर वाई ऑलवेज, सॉरी यार शरण, यार मैं आगे से टाइम पे रहूंगा, डोंट वरी। चलो, डीपी नंबर 75 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में सबसे पहले क्या देखोगे, RHI। RHI का मतलब क्या होगा बताओ, पहले रेजोनेंस। तो ये हुआ हमारा रेजोनेंस, है ना। और फिर इनमें किसी में रेजोनेंस नहीं है तो अल्फा देखो। इसमें 2 अल्फा, इसमें 1 अल्फा, इसमें 0 अल्फा। मोर अल्फा मोर स्टेबिलिटी। तो कौन स्टेबल हुआ, 2 1 0। O माइनस मोर स्टेबल है, सौभाग्य। दिवाली वेकेशन कब आएगा, देखो मुझे अपना वेकेशन बता देता हूँ तो तुमको भी पता चल जाएगा। 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक तो मैं छुट्टी पे रहूंगा।
हो गया भाई, शुरू करें? चलो, ओके। आज इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। और आप सब लोगों को एक गुड न्यूज देनी है। तो गुड न्यूज ये है कि आज अपनी रोड स्कूल नंबर 4 स्टार्ट हो गई है विद गॉड ग्रेस। और पहले ही दिन रोड स्कूल में करीबन 50 करीब बच्चे आए थे। ठीक है, ये डीपी सीरीज। हाँ, तो सबको बधाई हो रोड स्कूल 4 का। अरे भाई करण यादव, आप डीपी सीरीज वीडियो रेगुलर, अरे वीडियो क्या, डीपी सीरीज के सारे वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं। आप मेरे यूट्यूब पे जाना, वहां पे जीओसी में जाना, जीओसी में देखना ध्यान से। पहले थ्योरी है, उसके बाद वीडियो लेक्चर्स हैं डीपी के। और अभी जो मैडम वगैरह डाल रही है ना, वो सेकंड टाइम डाल रही है, सेकंड सॉल्यूशन डाल रही है। समझ गए? चलो, तैयार कमांडो? कमांडो कहाँ गए? थोड़ा हेडिंग लगाओ। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू डिटरमाइन एरोमेटिक। आप सबको बधाई हो। टुगेदर टुगेदर वी विल टीच 1 लाख अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स। समझ गए? मैंने बताया ना 5 मिशन है, 2 चल रहे हैं, 2 मैंने बताया, अभी 3 अभी चल रहे हैं। थोड़े ठीक ठाक आ जाएंगे तब बताएंगे। नंबर अच्छा होता है। सॉरी, रोड स्कूल में एक स्कूल हमने स्टार्ट की थी 3 बच्चों से, आज वहां पे 70-80 बच्चे हैं। ओके, चलो, ठीक है, थैंक यू। अब आज का हेडिंग लगाओ, एरोमेटिक। हम पढ़ेंगे हाउ टू डिटरमाइन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ, एरोमेटिक वर्ड कहां से है? व्हाट इज द वर्ड एरोमेटिक मींस? वर्ड एरोमेटिक इज डेराइव्ड फ्रॉम एरोमा। एरोमा जो है ना, उसकी बहुत प्लेजेंट स्मेल होती है, बहुत अच्छी स्मेल होती है। तो एरोमेटिक वर्ड जो है वो एरोमा यानी उसकी स्मेल से आया। और ये पहले एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स बहुत यूज होते थे परफ्यूम इंडस्ट्री में, है ना, खुशबू वाली इंडस्ट्री जो है, परफ्यूम इंडस्ट्री, वहां यूज होते थे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ एरोमेटिक, वहां लिखो डन 1, और बस ये लिखो एरोमेटिक वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम एरोमा। एरोमा की स्मेल, प्लेजेंट स्मेल, बस इतना लिखना है। लिखो एरोमेटिक वर्ड डिराइव फ्रॉम एरोमा, फ्रेग्रेंस। हाँ, फ्रेग्रेंस बिल्कुल सही है। लिख लिया? थोड़ा स्पीड में लिखो, फटाफट 3 लाइन लिखनी है। चलो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज ये बेंजीन परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज होता था 16th सेंचुरी में एज ए परफ्यूम इंडस्ट्री में, ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है जनरली। हाँ, अब आते हैं बेंजीन के हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स। हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए थे, है ना, बेंजीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए थे। उनमें से कुछ स्ट्रक्चर हैं हमारे, ये क्लॉस बेंजीन, है ना, एक दीवार बेंजीन, अमिताभ बच्चन की मूवी देखिए दीवार, दीवार बेंजीन। एक ये लेडनबर्ग बेंजीन, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल कनेक्ट कर दिया। एक है आर्मस्ट्रॉन्ग बेंजीन। और एक है हमारी सबसे फेमस जो प्रूव हुआ, वो कौन सी है? केकुलेज बेंजीन। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो 1865 में द जर्मन केमिस्ट अगस्त केकुले, उसने कहा कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होगा उसमें पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे। उसने कहा ये पाई बॉन्ड लोकलाइज नहीं है, ये यहां पे भी है, ये यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो केकुले ने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया डीलोकलाइजेशन का, ठीक है ना। अब उसको पूछा गया कि भाई ये, उस समय एविडेंस नहीं था एक्सपेरिमेंटल, तो पूछा गया कि आपने कैसे बताया कि ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे।
तो बहुत फेमस कहानी है केकुले's ड्रीम, केकुले का सपना, ठीक है। अब आप ये बताओ, अब केकुले जो ड्रीम है उसका सपना क्या था? केकुले ने सपना देखा कि एक बार रात में वो सो रहा था, तो एक विंडो था, रूम में एक विंडो था, विंडो के अंदर क्या था? विंडो के अंदर सांप घूम रहे हैं, एक सांप दूसरे सांप के बीच, तीन सांप घूम रहे हैं, थ्री स्नेक है, एक स्नेक जा रहा है, उसकी जो पूंछ है उसके पीछे दूसरा स्नेक है और तीसरा स्नेक है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऐसे स्नेक घूम रहे हैं। तो उसने कहा कि जैसे ये स्नेक घूम रहे हैं ना, उसके ड्रीम में आया विंडो के अंदर, ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। ये उसने पहली बार उसने कहा, है ना। तो केकुले ने जो बात कही तो उसमें एविडेंस नहीं थे, तो केकुले को काफी मजाक मजाक बनाया गया उसका, है ना। लेकिन 1929 में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से प्रूव हुआ कि बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, सेम लेंथ। तो जो लेडेनबर्ग बेंजीन था वो उनमें सब में प्रूव नहीं हो रहा था, इसने केकुलेस के जो थ्योरी दी कि पाई बॉन्ड डीलोकलाइज है, उस थ्योरी से ये क्लियर हो गया कि ये जो पाई बॉन्ड है इनके बॉन्ड लेंथ बराबर है। सपोज करो ये लोकलाइज होता, अगर ये लोकलाइज होता तो ये पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? अलग अलग, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो उससे डीलोकलाइजेशन प्रूव हो जाता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं केकुले की बेंजीन। समझ गए आप? ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, केकुले का बेंजीन। अब आप ये समझो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेंजीन के अंदर क्या होता है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन? ऑल कार्बन ऑफ बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज, सभी sp2 होगा, तो एक p ऑर्बिटल होंगे जो पाई बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे 6p ऑर्बिटल्स बनाओ, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। तो ये चीज यहां दिखाई है, देखो ये 6sp2 जो है, ये 6 कार्बन sp2 है, यानी आधा p ऑर्बिटल अबव द प्लेन, आधा बिलो द प्लेन। यानी बेंजीन में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, अबव द प्लेन भी होगा और बिलो द प्लेन भी होगा। पहले ऐसे सर्कुलर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आगे आप देखना ये आएगी कि वो ऐसे रिंग बनाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ऐसे रिंग बननी चाहिए। तो वहां से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है, इस टाइप का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में प्रूव हुआ कि वहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ये बात समझे आप? ठीक है, इसको लिख लो आप। एक बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर बना लो, 6p ऑर्बिटल अबव द प्लेन, 6p ऑर्बिटल बिलो द प्लेन, ऊपर वाला एक प्लस फेज, नीचे वाला माइनस फेज, ऐसे बना लो। ये वाला एक स्ट्रक्चर बना लो, ये वाला, डन टू। लिखा आपने? ठीक है। अब बेंजीन के बहुत सारे तरीके से हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को लिखते हैं, है ना, बहुत सारे तरीके से लिखते हैं। जैसे अपन C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ये इसकी बॉन्ड लेंथ है, या ऐसे डीलोकलाइज दिखाते हैं। तो ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन है, ठीक है। तो ये तो खाली प्रेजेंटेशन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन कैसा है हमारा? बेंजीन इज ए लिक्विड, फिजिकली ऐसा दिखता है। ये मेरी ई बुक के अंदर आपने कर रखा, देख भी रखा होगा। दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बेंजीन, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा क्या है? एरोमेटिक मॉलिक्यूल कैसे होते हैं वो डिटरमाइन करेंगे हम लोग। तो ये क्लियर हो गया, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बेंजीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एरोमेटिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? रिंग करंट होता है। एरोमेटिक मॉलिक्यूल में रिंग करंट होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर होगा रिंग करंट। तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल हैज ए रिंग करंट।
रिंग करंट इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन एरोमेटिक मॉलिक्यूल सच एज बेंजीन, बेंजीन के अंदर या एरोमेटिक मॉलिक्यूल में ये रिंग करंट ऑब्जर्व किया गया। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल सच एज बेंजीन, नेप्थलीन, इनके अंदर क्या है, रिंग करंट होता है ना। तो अगर रिंग करंट होगा तो उसमें आगे और क्या ऑब्जर्वेशन थी वो भी बताता हूं मैं आपको। ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर एरोमेटिक मॉलिक्यूल में रिंग करंट है, जैसे यहां दिखाया कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल में रिंग करंट है, तो अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जैसे ये दिखा रखा है सर्कुलेशन ऑफ रिंग करंट, ये रिंग करंट का सर्कुलेशन है, ये ऑब्जर्व किया गया, ठीक है ना। तो ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल में ये रिंग करंट ऑब्जर्व हुआ। तो अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा कि यहां जो इस एच के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक हमारा कौन सा इंड्यूस्ड और एक एक्सटर्नल, दोनों एडअप हो जाएंगे। एक्सटर्नल और इंड्यूस क्या होंगे, दोनों एडअप हो जाएंगे। और रिंग के अंदर क्या होगा, इंड्यूस एंड एक्सटर्नल क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, एरोमेटिक मॉलिक्यूल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रिंग के अंदर अलग होता है और रिंग के बाहर अलग होता है। तो आपको लगेगा इससे क्या फर्क पड़ा, देखो हमारे सिलेबस में तो फर्क नहीं पड़ा, हम तो बेंजीन पढ़ रहे हैं। जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके हाइड्रोजन अंदर और बाहर भी होते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे होते हैं, ऐसे मैं बताऊं आपको, सपोज करो ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का पाई बॉन्ड लगा है, सपोज करो, तो उसमें ऐसा कुछ मॉलिक्यूल मान लो कि एच अंदर भी है, एच बाहर भी है, सपोज करो। तो उससे क्या होगा कि अंदर वाला एच और बाहर वाला एच क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो खाली मैं ये समझाना चाह रहा हूं, बस इतना समझो कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, रिंग करंट होता है, ठीक है ना। और अगर रिंग के अंदर हाइड्रोजन है, रिंग के बाहर है, तो वो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है। तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज लगा दिया मैंने, डॉक्टर स्ट्रेंज जो है समझने के लिए, जो अभी मैंने समझाया वही है कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल में रिंग करंट होता है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो रिंग के अंदर और रिंग के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब हम यहां से शुरू करते हैं। अब मेन चीज हो रही है, यहां से हमको लिखना है, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर एरोमेटिक मॉलिक्यूल, एरोमेटिक मॉलिक्यूल के क्या क्या कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन होता है देयर मस्ट बी हक्कल रूल, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू 0 हुई तो 2 पाई, 1 हुआ तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 हुआ तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 3 हुआ तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। अगर किसी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होना है, ठीक है, करंट क्या होता है भाई, किसी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होना है तो उसके लिए इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, डी लोकलाइज, है ना, ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है कि इट मस्ट बी ए प्लेनर, वो प्लेनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है इट मस्ट बी ए साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है डी लोकलाइजेशन होना चाहिए, यानी कंडीशन है HPCD। ये कंडीशन होगी तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक कहलाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HPCD बताओ। H मतलब होता है हक्कल रूल, यानी 4n+2, P प्लेनर, C साइक्लिक, डी लोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन, साइक्लिक, प्लेनर एंड हक्कल। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कौन सी चारों, ये चारों, तो हम मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, वो एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अगर 4n+2 की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें पाई इलेक्ट्रॉन आए 4 पाई, उसमें आए 8 पाई, उसमें आए 12 पाई, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। बाकी कंडीशन वही रहेगी, साइक्लिक, प्लेनर, डी लोकलाइजेशन। तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल एंड एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या हुआ, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ध्यान देना तुम लोग, ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हुआ। यहां होता है एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4n पाई हो गया तो वो मॉलिक्यूल होता है एंटी एरोमेटिक, वो हाईली अनस्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। क्यों अनस्टेबल है वो आगे देखेंगे, है ना। तो अब मैं एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज करो पहला एग्जांपल लेते हैं बेंजीन, ये हमारा बेंजीन है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, तो हम कहेंगे हक्कल के अकॉर्डिंग कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई, 6 पाई मतलब हक्कल इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन है प्लेनर, प्लेनर मतलब कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज, क्या ये प्लेनर है, यस प्लेनर है। तीसरी कंडीशन है साइक्लिक, क्या ये साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। क्या इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो यस ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया हमारा, ये हो गया एरोमेटिक, इट इज ए एरोमेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है साइक्लिक क्यों होना चाहिए,
अगर साइक्लिक होगा तभी तो रिंग करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट करना है तो करंट जनरेट के लिए क्लोज लूप ऑफ पी ऑर्बिटल बनना चाहिए। अगर वो क्लोज लूप ऑफ पी ऑर्बिटल बन रहा है यानी उसके लिए साइक्लिक चाहिएगा, उसके लिए डीलोकलाइजेशन कंप्लीट चाहिएगा और उसके लिए प्लेनरिटी चाहिएगी। प्लेनर होगा तभी तो रेजोनेंस करेगा वो। बात समझे आप? तो बेंजीन इज एरोमेटिक। मैं लिखाऊंगा पूरा आपको। सेकंड एग्जांपल, ये है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। एरोमेटिक बनाने के लिए हक्कल, प्लेनर, साइक्लिक, डीलोकलाइजेशन, ये चीजें हमें चेक करनी है। तो देखो ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, पॉजिटिव मतलब नो इलेक्ट्रॉन, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई। हक्कल क्या था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हक्कल सेटिस्फाई हुआ? यस। इन सब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, तो यस इट इज प्लेनर। साइक्लिक है? यस। डीलोकलाइजेशन, क्या सारे एटम रेजोनेंस में जा रहे हैं? यस। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ? इट इज ए एरोमेटिक। समझे आप? ठीक है। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल। पॉजिटिव मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। यहां पे ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है? यस कर रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बताओ? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये साइक्लिक है? यस साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? प्लेनर मतलब sp2, यस प्लेनर है। क्या ये डीलोकलाइजेशन है? यस डीलोकलाइजेशन है। तो बताओ ये एरोमेटिक हुआ या एंटी एरोमेटिक हुआ? इसको हम बोलेंगे इट इज ए एंटी एरोमेटिक। वाई इट इज एंटी एरोमेटिक? क्योंकि हक्कल रूल सेटिस्फाई नहीं किया है। हक्कल क्या था हमारा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड, यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझे आप? ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पे। ये है हमारा टॉलिन। क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है? देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन देखना है। हक्कल ने एक बात कही थी, हक्कल ने कहा था कि भाई हमारे पास जो है ना फुटबॉल का मैच है, जैसे एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, तो फुटबॉल के मैच में ये प्लेयर खेल रहे हैं और ये बाउंड्री है, तो सिर्फ हमको ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कौन से? बाउंड्री वाले। रिंग के अंदर क्या हो रहा है, रिंग के बाहर जो दर्शक बैठे हैं, स्पेक्टेटर्स बैठ रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये वाला सर्किल काउंट करना है। कौन सा? जो लूप बन रहा है, क्लोज लूप ऑफ पी ऑर्बिटल। अंदर क्या है, बाहर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब बताओ टॉलिन क्या है? तो हमें ये बाहर से कोई मतलब नहीं है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है भाई? 6 पाई। 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या साइक्लिक है? यस। क्या प्लेनर है? ऑल आर sp2, यस। प्लेनर मतलब पूरा मॉलिक्यूल नहीं, जो रिंग वाला एटम है। क्या डीलोकलाइजेशन है? यस। तो ये क्या हो गया हमारा? एरोमेटिक। समझे आप? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? रिंग करंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। रिंग करंट मतलब एक रिंग बनेगी। आज समझो रिंग, 2 रिंग इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल की रिंग और एक आपकी शादी के समय जो पहनाएंगे ना वेडिंग रिंग, वो 2 रिंग्स इंपॉर्टेंट है लाइफ में। समझ गए? ठीक है। अब आते हैं, लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे। फिफ्थ बताओ, फिनॉल इज एरोमेटिक और नॉट? क्या फिनॉल एरोमेटिक है? हमको चेक क्या करना है? HPCD। तो क्या फिनॉल एरोमेटिक है? यस। पाई बॉन्ड इधर गया, ये पाई बॉन्ड इधर गया, पाई बॉन्ड इधर गया। हमें सिर्फ रिंग देखना है, रिंग के बाहर, रिंग के अंदर नहीं देखना है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लेनर यस, साइक्लिक यस, डीलोकलाइजेशन यस, यानी ये क्या कहेंगे? इट इज ए, ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है। अब 6th वाला बताओ, सब लिखने का मौका देंगे। ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये एरोमेटिक है या नहीं है? इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही तरफ होगा। इसका मतलब रिंग करंट नहीं बनेगा। ठीक है। अब रिंग करंट नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या हो गया? ये साइक्लिक नहीं है ना, साइक्लिक नहीं है, तो ये एरोमेटिक भी नहीं है। एरोमेटिक के लिए रिंग करंट होना चाहिए और रिंग करंट के लिए साइक्लिक होना जरूरी है। ये एरोमेटिक नहीं है। एंटी एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक जरूरी है। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई? थर्ड। इसको हम बोलेंगे इट इज ए नॉन एरोमेटिक। ये ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, इसको हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। यानी जितने भी ओपन चेन मॉलिक्यूल होंगे, ओपन चेन मतलब जहां रिंग नहीं होगा, वो सब नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में हम डाल देंगे। ठीक है।
7th वाला एग्जांपल देखो, ये जो है ये भी नॉन एरोमेटिक है। कल रूल के अकॉर्डिंग क्या रिंग करंट बनना चाहिए। अगर रिंग का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बताओ, एक भी कार्बन sp3 हो गया, इसका मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। क्या रिंग के सारे एटम रेजोनेंस में है? नहीं है। अगर रिंग के सारे एटम पूरा रिंग करंट नहीं बन रहा है तो वो कौन सी कैटेगरी हो गई? वो नॉन एरोमेटिक हो गई। बात समझे आप? तुम समझे? अगर वो साइक्लिक ही नहीं है तो फिर वो नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, चलो ये 7th हुआ, लिखेंगे अपन अच्छे से। 8th में बताओ, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? 8th वाला बताओ। बोलो, 8th इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? बताओ। लिखो, ये क्या बोलते हैं जूम वाला, तुम भी लिखो। अरे जूम के मैसेज भी नहीं हो रहे। हाँ दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ, ये क्या है? ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बताओ? sp3। sp3 मतलब ये क्या हो गया हमारा? नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक है। वेरी गुड, ठीक है। अब 9th बताओ। 9th है इंपॉर्टेंट। ये कार्बोनाइन है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज होने से क्या होगा? दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यानी ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बना रहा है और पाई बॉन्ड लोन पेयर बना रहा है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप ये बताओ कि इफ, बस थ्योरी खत्म हो गई, इतनी है इसकी। इफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, then it is counted as a pi electron। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करो, एंड काउंट एज ए sp2 हाइब्रिडाइज। तो अगर देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना तुम। इफ लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं उसको पाई बॉन्ड की तरह काउंट करना है, दूसरा उसको sp2 काउंट करना है। तो ये डीलोकलाइज हो गया, तो ये सारे sp2 हो गए। ये रेजोनेंस में चला गया तो हम बोलेंगे इसमें sp2 कैरेक्टर आ गए। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए भाई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साइक्लिक है, ऑल आर sp2, यानी ये कैसा हो गया हमारा? इट इज ए एरोमेटिक। ये स्टेटमेंट समझे? लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जा रहे हैं तो उसको पाई बॉन्ड की तरह काउंट करना है, तो इसको हम कहेंगे एरोमेटिक। ठीक है, और ये सिर्फ एरोमेटिक ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट एरोमेटिक है। बहुत से क्वेश्चन का आंसर होगा इट इज इंपॉर्टेंट एरोमेटिक। कल में एन क्या था? एन इज 0 1 2, एन इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, बस एक दो एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद आपको करने हैं। 10th, आपको ऐसा, आपको है ना सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा। एनी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज, कितना होगा? एनी वन ऑफ द आर एस हैज, क्या होगा भाई? एन कोई रिंग से रिलेटेड नहीं है। 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई हो तो वो एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब आप ये बताओ कि जैसे ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो आपको है ना जरूर नहीं कि हर बार रेडीमेड डायरेक्ट बना के देगा। आप उनके रिलेटिव नहीं होगा, आपको सब दे दिया। आपको पहले रेजोनेंस करके चेक करना पड़ेगा। एनी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने इसका रेजोनेंस किया तो ये प्लस बन गया, है ना। अब यहां पे ये रेजोनेंस हो रहा है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है बताओ? 6 पाई। 6 पाई साइक्लिक प्लेनर, यानी ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया हमारा? एरोमेटिक हो गया। बात समझे आप?
हो एनी वन ऑफ द RS, किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 2 पाई 10 पाई 6 पाई 14 पाई का लूप बन गया तो हम कहेंगे वो एरोमेटिक हो गया। आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 12th वाला एग्जांपल देखो, ये एरोमेटिक है। हम एरोमेटिक मॉलिक्यूल के फ्रेंड नहीं है। ये एरोमेटिक कैसे, ये समझ में आ रहा है ये एरोमेटिक कैसे होगा? हम रेजोनेंस करेंगे, ये लोन पेयर का रेजोनेंस किया, तो जब आपने रेजोनेंस किया तो ये क्या बन गया, मतलब वो रिंग करंट एक इंपॉर्ट ऐसी चीज है उसके बाद कोई डाउट बचते नहीं है, प्लस आ गया, है ना। अब क्या होगा, अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 6 पाई। अक्कल के अकॉर्डिंग कितने, 2 पाई 6 पाई 10 पाई कुछ भी हो सकते हैं, है ना। साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, sp2 है। sp2 मतलब जहां डबल बॉन्ड है ना वो sp2, डबल बॉन्ड एटम sp2, यानी ये क्या हो गया, इट इज ए एरोमेटिक। समझ गए, वो बेंजीन टाइप बन रहा है तो एरोमेटिक कह सकते हो। वैसे डायरेक्ट तो मत बोलो ऐसे, बेंजीन है 2 6 10 14, ठीक है। तो ये हमें मतलब इन एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। एनी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो एरोमेटिक हो गया, ठीक है। 13th पे आओ, लास्ट एग्जाम्पल है, फिर आप करना। प्यूरेन इज एरोमेटिक, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन वाई प्यूरेन इज एरोमेटिक, ये एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? बताओ वाई फ्यूरेन इज एरोमेटिक। हाँ, सॉरेन से रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड। आपको क्या करना है, यहां पे दो लोन पेयर, ये लोन पेयर रेजोनेंस में गया, तो आपने जब रेजोनेंस में गया तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो किसी एटम के पास दो लोन पेयर हो ना, तो दो में से एक ही रेजोनेंस जाएगा, क्योंकि जब वो एक रेजोनेंस जाएगा तो sp2 में रहेगा, ये तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, इसका रेजोनेंस नहीं कर सकते अपन, है ना। ये ऐसे समझो ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 नहीं कर सकते, तो ये रेजोनेंस में गया तो मतलब इसको पाई बॉन्ड की तरह काउंट करना है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 6 पाई। और ये रेजोनेंस में गया तो इसके हाइब्रिड में इसमें sp2 कैरेक्टर आएंगे, यानी प्लेनर साइक्लिक। क्या सारे एटम रेजोनेंस में जा रहे हैं रिंग के, यस जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, कैसा हो गया, इट इज 6 पाई है, यस। साइक्लिक है, यस। और क्या है, डीलोकलाइजेशन है, यस। HP प्लेनर मतलब sp2 मतलब ये पाई बॉन्ड sp2 एक भी sp2 है, तो क्या हुआ, एरोमेटिक। समझे आप? हाँ, ड्यू टू लोन पेयर इन रेजोनेंस, वेरी गुड। अब आप बताओ एक पाई बॉन्ड में हटा दूं, 14th एग्जाम्पल में अगर मैं एक पाई बॉन्ड हटा दूं, इसमें से ये पाई बॉन्ड मैंने हटा दिया, सिर्फ ये बना दिया, अब बताओ ये क्या है, 14th क्या है बताओ। हाँ नमन अनीफा, अगर एक पाई बॉन्ड हटा दिया तो अब क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो क्या पूरे रिंग के सारे एटम डीलोकलाइज होंगे, नहीं होंगे। रिंग का एक भी एटम अगर sp3 हो गया तो ये कौन सी कैटेगरी में चले गए, ये चले गए एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए रिंग करंट बनना चाहिए। आपने रिंग करंट यानी बीच का डीलोकलाइजेशन खत्म कर दिया तो वो क्या हो गया, हमारा नॉन एरोमेटिक हो गया। समझे तुम? हाँ, sp3 हो गया मतलब नॉन एरोमेटिक हो गया वो। अच्छा, मैंने दोनों पाई बॉन्ड हटा दिए, एक और एग्जांपल देता हूं। दोनों पाई बॉन्ड हटा दिए और ये बनाया, अब बताओ 15th क्या है, एरोमेटिक एंटी या नॉन, क्या है 15 बताओ। हाँ आप सही बोल रहे हो, मनन नमन। नहीं नहीं, आप सिंपल, हाँ प्लेनर भी नहीं है, डीलोकलाइजेशन भी नहीं है, यानी sp3 लगाइए, कौन सी कैटेगरी में चले गए, नॉन एरोमेटिक। sp3 बहुत सारे sp3 हैं ये तो।
तुम समझे? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है एक सर्कुलर रिंग बनाना है, रिंग है ना, सर्कुलर रिंग बनाना है, उस एक रिंग बनाना है, रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? सब लोग अपना हाथ निकालो और ऐसे घुमाओ एक बार, ऐसे आरती करते हैं ना भगवान की आरती, वैसे ऐसे आरती करो, ऐसे ऐसे जैसे आरती करते हैं ना वैसे, है ना, या पूजा करते हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में घुमाओ ऐसे। ऐसे आपके सर्कुलर में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 पाई। या कितने होने चाहिए? 6 पाई। या कितने होने चाहिए? 14 पाई। तो वो हो गया एरोमेटिक, है ना। और नहीं है, और अगर 4 पाई का रिंग बना तो, 4 पाई का बना तो, 4 पाई का बना तो क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक। हाँ, इंपॉर्टेंट इज रिंग करंट। जब मैंने पहली बार रिंग करंट पढ़ा था ना, पढ़ते ही मेरे को एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखने लगे। अरे यार, एक रिंग करंट बनाना है हमने को, लूप बनाना है, लूप रिंग बनानी है। ठीक है, समझे आप? चलो, अब आप पहले ये लिखो, उसके बाद आपको एग्जाम्पल ट्राई करने हैं। सबसे पहले ये लिखो, कंडीशन फॉर एरोमेटिक। कंडीशन फॉर एरोमेटिक। हाँ, ठीक, लिखो इसको। तीनों कंडीशन लिखो, आपको याद रखना है HPCD। वाई नॉट 4 पाई वो मैं आगे समझाऊंगा कि 4 पाई से क्या फर्क पड़ता है और 2 पाई से क्या फर्क पड़ता है, वो आगे आएगा। अभी अभी अपन एक एक चीज पे फोकस करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करना फोकस करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई। ये हमारे क्लास में 10-12 रचित हैं, जिसने लिखा है कि मैंने सात सात ही नोट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई रचित कुमार, कितना है तुमने, एक एक बच्चे की फीस में 9 रचित हैं? फीस भी कहाँ है, फीस तो कुछ है ही नहीं। थैंक यू तरुष। एंटी एरोमेटिक बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं बताऊंगा आगे। जियो से कितने लेक्चर है अनुज कुमार? ये सब तुम्हारा पार्ट नहीं है, मेरा पार्ट है। डन 2 हो गया, वेरी गुड, ठीक है। कंडीशन फॉर एरोमेटिक। दूसरा लिखो, कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक वाला कहाँ गया? सेकेंड ये लिखो, कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक। ये डेट पार्ट तुम कहां से लेके आए? आप मेरे रिपेयर कर रहा हूँ, सुबह जी मैं कर रहा हूँ यार। मानस, आफ्टर टीचिंग, आफ्टर सिलेक्शन आई वुड पार्ट ऑफ योर टीचिंग मिशन। श्योर मानस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गिविंग। मित्तुल मेरा आता है 1 फेब। थैंक यू दिशांक। होगा होगा, कोई बात नहीं, सिलेक्शन होगा तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। डन 3 लिखो।
तो आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस समझ में आया? छोड़ कुछ भी नहीं छोड़ना है भाई, ये छोड़ने ओढ़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं सभी बैच में एक ही जैसा पढ़ाता हूँ, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट बैच हो या सेकंड हो या थर्ड हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं, रोलर कोस्टर है आर्यन, मार्क्स कम ज़्यादा आएंगे। किसने बोल दिया लगातार बढ़ेंगे? कभी कम आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे। एच वाले रूल में पाई इलेक्ट्रॉन। अरे तुम सक्षम इतनी बार लिख रहे हो, नहीं समझा नहीं समझा, तो इसका मतलब क्या है? सब समझ रहे हैं और हम नहीं समझे, इसका मतलब क्या है? हमें ध्यान देने की जरूरत है। भी एग्जाम्पल लिखो, समझ में आ जाएगा। ये तो बहुत सुपर इजीएस्ट चीज है। हो गया डन 3। वेरी गुड। ये एग्जाम्पल लिखो, ये एग्जाम्पल लिखो, सेकंड थर्ड फोर्थ सब जगह आपको लिखना है HPCD, हक्कल प्लेनर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, जहां जहां एरोमेटिक हो रहे हैं। कोई बात नहीं आर्यन, यही तो खास बात है कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे फिर भी हमको तैयारी करते रहना है। एसिड बेस, एरोमेटिक के बाद एसिड बेस बस। इस थैंक यू राजेश। तुम ये GOC इतना मैं अच्छे से और इजीली और स्लो स्लो, स्लो तो नहीं बोलेंगे, ठीक स्पीड में क्यों पढ़ा रहा हूँ? तुम्हें आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम खुद पढ़ोगे, कुछ भी करोगे तुम्हें समझ में आएगी। चाहे खुद पढ़ लो, कहीं और पढ़ो, जैसा भी करोगे समझ में आएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू राजेश। मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तुम्हारे भी होंगे। टॉपर्स के बिल्कुल आते हैं भाई। कोई भी टॉपर मैंने तो आज तक देखा नहीं कि लगातार मार्क्स बढ़ रहे हो। सबके मार्क्स अप डाउन होते हैं, अगर पेपर का लेवल सही है तो। हर पेपर पे डिपेंड करता है, हम बहुत सारे वेरिएबल वाले पेपर डालते हैं। हम कोशिश क्या करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल के पेपर डालते हैं, कभी 2017 का पेपर डालेंगे, कभी 18 का, 19 का, कई बार मिक्स करेंगे, बच्चों को हर टाइप का वो पेपर करवाते हैं। या ये मेरे को पता नहीं है। हो गया भाई, डन 4 लिखो। हाथ में पेन, प्रिंस रेस्ट करो थोड़ा, हाथ में पेन है, सिकाई विकाई करो। थैंक यू रचित। अभी तक बैकलॉग बैकलॉग होगा ही नहीं, बस थोड़ा सा साथ साथ पढ़ते रहना है तुम। हो जाए कभी तो थोड़ा नेक्स्ट वीक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के पढ़ना है। थोड़ा बाद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, जाके आ जाओ सर। डन 4 हो गया। 32 एंटी कैसे? 32 नहीं है, आ रहा कोई दूसरा नंबर है। 3 वाला एंड ये कितने पॉजिटिव, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो 4 पाई है ना, हक्कल रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ ना। हक्कल रूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 6 10, और 4 8 12 हुआ तो एंटी एरोमेटिक हो गया ना, 4 n पाई। चलो डन 4 हो गया, वेरी गुड। अब ये बनाओ, 5 6 7 बनाओ।
थैंक यू दूर। थैंक यू दूर। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करें? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। ऐसे काउंट करो ना, ये रे कितने पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6, 2 4 6, और लोन पे रेजोनेंस में जाए तो उसको पाई की तरह काउंट करो। कोई नहीं शिवम, 4 टेस्ट छोड़ दिए तो कोई बात नहीं, अरे जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचो। हो जाता है बच्चों का कई बार। बार बार मत लिखो 4 टेस्ट छोड़ दिया, नेगेटिव चीजें बार बार मत लिखा करो। एक बार लिखा करो 4 टेस्ट छोड़ दिया, आगे नहीं छोड़ूंगा, बस ये लिखना है। दुनिया को कोई मतलब नहीं है कि तुम कितने दुखी हो, तुम्हारा कितना बैकलॉग है। दुनिया को सफलता देखनी है, सक्सेस देखनी है सबको। इसलिए अपनी जो चीजें हैं, कुछ काम नहीं हुआ तो उसको एक बार लिखो, खत्म करो, आगे नहीं करना है बस। चलो आगे चलें। डन 5। हाँ, पिक्चर के एंड में सक्सेस होनी चाहिए, तब पिक्चर हिट होती है। पिक्चर के एंड में अनसक्सेसफुल हो गया तो लोग नहीं देखेंगे, हमें भी मजा नहीं आएगा। रेजोनेंस तो सब जगह होता है ना आलोक। हाँ, हम होंगे कामयाब एक दिन, बिल्कुल परफेक्ट। ये पता है, ये मैं अपने ओरिएंटेशन लेक्चर में ही बच्चों को ये जरूर लास्ट में बोलता हूँ। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। रेजोनेंस तो कहीं भी हो सकता है ना, ओपन चेन वगैरह सब जगह होता है। चलो, लिखा आपने? अब ये लिखो नॉन एरोमेटिक एसपी, दिस इज, अभी एग्जांपल करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। sp3 कार्बन इन रिंग, therefore non aromatic. sp3 carbon in the ring, therefore no delocalization. आगे बढ़े, फटाफट लिखो। 100% आरुस। डन 6। हाँ, अभी और लिखेंगे। डन 6, वेरी गुड, ठीक है। अब ये 9 लिखो, 9। रह तो नहीं कि बीच में कुछ? 9 लिखो, और ये इंपॉर्टेंट लिखो, लोन पेयर, इसको लिखेंगे इंपॉर्टेंट एरोमेटिक। क्या होगा ये? इंपॉर्टेंट एरोमेटिक। और स्पीड में लिखो, एग्जाम्पल करने हैं अपने को।
ठीक है, डन 7। डन डन, ठीक है, वेरी गुड। अब ये लिखो 10 11। धारिया, मैं पढ़ नहीं पाया मैसेज या। अरे शिवम, कितनी बार बैकलॉग लिखोगे? जितना लिखोगे ना उतना तुम्हारे माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा वो। 11th एग्जाम्पल कहाँ गया? 9 10। अच्छा 11 है ही नहीं यार, 11 मिसिंग है। 11 इज मिसिंग। डन 8, कियान का डन आ गया है। चलो 11 12। हाँ, मेरे को शुरू शुरू में ना बिना बच्चों को पढ़ाने में बहुत अजीब सा लगता था। फिर अब आदत हो गई ये, क्योंकि ये ना अजीब सा लगता था कि ये सामने ना कमेंट देखने का सिस्टम नहीं था। अब ये जो कमेंट वाला सिस्टम है ना, इससे मेरे को अब अच्छा लगता है। ये बनाओ 13 13 14 15। हो गया। आराध्या अभितांशी, कमेंट शो हो रहा है ना? अब सब हो रहा है तुम्हारा? अब बस वापस स्टार्ट कर देंगे चॉकलेट वाले क्वेश्चंस। तो जितने मैं सवाल दूंगा ना आज भी, अब मैं सवाल दूंगा वो जो सारे करेक्ट होंगे तो उसको बड़ी वाली डेयरी मिल्क, थोड़े कम हुए थोड़ी छोटी वाली डेयरी मिल्क, थोड़े और कम हुए छोटी वाली चॉकलेट, वो आती है ना गोल गोल वाली छोटी वाली। थैंक यू आर्यन। ठीक है मनन, डील। जीत, तुम जीतोगे, तुम्हारी तरफ से चॉकलेट रोड स्कूल के बच्चों को दे देंगे। हाँ, उससे भी ज्यादा कम हुआ तो आशीर्वाद अटेम्प्ट कर लिए, सही है धारिया वैसे बिल्कुल सही। एक्टिव हो यार तुम धारिया, बहुत हाईली एक्टिव हो। मिल, मिलते हैं एक बार जोधपुर में। इजी लग रही है, अच्छी बात है, गुड। चलो, इस साल वाइब्रेंट टॉप 100 में नहीं था, वाइब्रेंट के सेंटर थे, वहां सेंटर में से एक बच्चा था कहीं। वो तो फिर उसके स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होते हैं।
12 कहाँ गया? 12 में ये रेजोनेंस किया ना हमने, रेजोनेंस किया तो ये माइनस प्लस 6 पाई, 1 2 3 पाई बॉन्ड 6 पाई साइक्लिक प्लेनर एरोमेटिक। बिल्कुल आ जाओगे, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, 7 तक हमारे लास्ट तक रहना है बस। लिख लिया? चलो। अच्छा सॉरी, यूए से हो गया तुम? अच्छा यूए से क्लास कर रहे हो। डन, 9 हो गया। देव भाई, वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक बच्चे को मैंने मेंटरशिप दिया था लास्ट ईयर, ही वॉज इन टॉप 50। वो टॉप 50 में था। उसकी रैंक 50 भी नहीं थी, टॉप थी उसकी रैंक, टॉप 30 समझ लो तुम। लेकिन क्या हुआ कि उस बच्चे के साथ मैंने वादा किया था कि उसका नाम कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उसका कहीं और वो पढ़ रहा था ना, तो वहाँ उसका कुछ एग्रीमेंट था कुछ, तो उसका नाम मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया। वो मेरे पास भी था, वो हम 2 3 लोगों के अंडर में था। तो कई बार क्या होता है कि अपन किसी से वादा कर दिया तो निभाना पड़ेगा। चलो, डन 9। चलो अब बनाओ, आपको आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बताने हैं, ठीक है ना? केयरफुली ध्यान देना। रिंग का एक भी कार्बन sp3 हो जाए, छोटी बड़ी रिंग का, तो अपन क्या बोलेंगे, वो नॉन एरोमेटिक हो गया। बनाओ इसको। शिवम, मुझे पता नहीं बिल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम बनोगे तो मैं तो बन ही जाऊंगा साथ में। साथ में बनेंगे शिवम। अभी तुम जरा एरोमेटिक, एंटी और नॉन एरोमेटिक निकालो, उसके बाद बनते हैं अपन।
रिंग का कार्बन sp3 है नहीं है वो भी चेक करो साथ में। 16, 17, 18 के आंसर बताओ पहले एक बार। अन्य चतुर्वेदी सही है तुम्हारा। 16, 17, 18, 19, 20। 16, 17, 18, 19, 20 इन पांच में से सिर्फ दो एरोमेटिक हैं 16 to 20 में। दिशांग ने तो सारा आंसर ही लिख दिए। 16, 17, 18, 19, 20। सुपर दिशांग। मनन 17 चेक करो। अनिलेश झा सही है तुम्हारा। हाँ 16 to 21 में सिर्फ दो एरोमेटिक है। हाइब्रिडाइजेशन है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखो मनन। हाँ सही है मनन सही है। शरण शरण सही है तुम्हारा शरण। हाँ धारिया बिल्कुल सही है। 19 एरोमेटिक 20 नॉन। अनय चतुर्वेदी सही है अनय। गुड गोइंग। 18, 19 हाँ सक्षम तिवारी बिल्कुल सही है। सक्षम तिहारा सॉरी सक्षम। परफेक्ट। सिक्सटीन टू 21 चेक करें एक बार। देखो ये sp3 कार्बन हो गया ये नॉन एरोमेटिक।
यहां पे भी sp3 कार्बन है, ये नॉन एरोमेटिक, और यहाँ 2 पाई का लूप है एरोमेटिक। कैसे 2 पाई है ना, ये तो साइक्लिक प्लेनर, और ये लोन पे रेजोनेंस में जा रहे हैं तो पाई बॉन्ड की तरह काउंट करेंगे, तो ये भी रेजोनेंस में जाएंगे, ये भी जाएंगे, तो 6 पाई साइक्लिक प्लेनर एरोमेटिक। और ये sp3 हो गया नॉन एरोमेटिक, ये 4 पाई हो गया एंटी एरोमेटिक। ये चेक क्या करो ना, sp3 कार्बन रिंग का ये छोटे, ये देखो sp3 है, sp3 कोई बात नहीं, नहीं आया तो ट्राई करो। 2 पाई है ना, प्लस प्लस मतलब नो इलेक्ट्रॉन। हाँ भी हो गए सारे, ऑल डन। ये सब हो जाए तो लास्ट में लिखना है ऑल डन। ऑल करेक्ट कहाँ हुआ अभी, देव बाकी है अभी तो। चलो 22 में क्या है, ये लोन पे रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई साइक्लिक प्लेनर, ये क्या हुआ एंटी एरोमेटिक। 22 एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। और यहाँ पे ये रेजोनेंस में जा रहे हैं, प्लस मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई साइक्लिक प्लेनर, ये क्या हो गया एरोमेटिक। 24th में ये जो रिंग बनेगी, ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन की, 6 पाई की एरोमेटिक। इसमें एन के लोन पे रेजोनेंस में जा रहे हैं एरोमेटिक। इसमें सल्फर के लोन पे रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो कितने पाई हुए, 6 पाई, इसमें भी 6 पाई थे। थायोफीन, ये भी एरोमेटिक है, पायरॉल एरोमेटिक, थायोफीन एरोमेटिक, बिकॉज ऑफ लोन पेयर अब 6 पाई हो गए ना। 27 में देखो ये sp3 कार्बन है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। इसमें एन के लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे, इसके एन के लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे, तो ये देखो बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बन गया ना, यानी ये क्या हो गया हमारा एरोमेटिक। इसमें भी देखो एन का लोन पेयर का रेजोनेंस करो, तो 6 पाई का लूप बन जाएगा, ये बनेगा एरोमेटिक। 30th में देखो इसका रेजोनेंस करो, आपको जरूरी नहीं कि रेडीमेड दिखेगा, आपको स्ट्रक्चर भी बना के देखना पड़ेगा। देखो ये बन गया, ये बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बन गया ना 6 पाई, यानी ये भी हो गया एरोमेटिक, है ना। और ये sp3 कार्बन है, sp3 मतलब ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये 6 पाई का लूप बन रहा है एरोमेटिक। 33 क्या है, हमको रिंग के बाहर मतलब नहीं है, रिंग के अंदर, रिंग का लूप, रिंग करंट, रिंग करंट ऑफ 6 पाई, इट इज एरोमेटिक। बाहर एक पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, उससे मतलब नहीं है। जब हम एरोमेटिसिटी निकालेंगे तो हम इस केस में रिंग को काउंट करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूं कि इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इन दैट केस आप क्या कहोगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई बॉन्ड 8 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन एरोमेटिक प्रॉपर्टी निकालते वक्त रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन। 34 बताओ क्या है, व्हाट अबाउट 34।
नहीं, रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन 34 इज एरोमेटिक। बताओ कैसे? तुम्हें पाई बॉन्ड रिंग के काउंट करना है ना। देखो इसको ध्यान से देखना 34 को। पहले तो ये समझो कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो अपन मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बनाने के लिए पाई बॉन्ड तोड़ भी सकते हैं। ये बात समझ में आया? मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बनाने के लिए पाई बॉन्ड हम तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। एंटी एरोमेटिक के लिए ऐसा नहीं करेंगे, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल। तो ये जो हमारे पास है, इसमें अगर मैं पाई बॉन्ड ब्रेक कर दूं, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करूं तो ये क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा O माइनस और प्लस। क्योंकि मॉलिक्यूल जब एरोमेटिक बन जाते हैं ना, एरोमेटिक बन जाते हैं तो क्या होता है? एरोमेटिक बनने के बाद वो रेजोनेंस एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाती है, स्टेबल हो जाते हैं। तो जैसे ये एरोमेटिक नहीं है, जैसे एरोमेटिक हुआ रेजोनेंस एनर्जी रिलीज करेगा वो, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बना? हाँ, फुटबॉल मैच बताया था ना आपको, ग्राउंड सर्किल देखना है, बाहर कोई मतलब नहीं है, अंदर कोई मतलब नहीं है। 2 पाई, ऑल आर sp2 यानी साइक्लिक, ऑल आर sp, रिंग है साइक्लिक, sp2 मतलब प्लेनर। क्या सभी एटम डीलोकलाइज हो रहे हैं? यस, ऑल आर डीलोकलाइज। तो ये क्या कहेंगे? ये बन गया हमारा एरोमेटिक। समझे? तो लास्ट वन इज ऑल्सो एरोमेटिक। फुटबॉल स्टेडियम, स्टेडियम की वो बाउंड्री, इसको लिख के लिखो, ऑल डन। सुखीराम नहीं बनाया बहुत दिन से। हाँ, 31 वाला, 31 में क्या दिक्कत थी? 31 में sp3 है ना। कार्बन की रिंग के कार्बन की ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस रिंग के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। गॉट इट? हाँ, मुझे तो बस रिंग करंट बनाना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का, वो था ना, ऐसे करंट बनाना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो ये हमारा एरोमेटिक का पार्ट 1 था। अब अगली क्लास में करेंगे पार्ट 2। बस 2 ही पार्ट है, समझ गए? आज क्विज या क्विज में आगे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी अभी क्या हुआ, एक छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं संडे को नहीं, परसों 3 दिन पहले यहाँ पे एक श्रीनाथपुरम स्टेडियम है, मैं अभी वापस थोड़ा आयरनमैन की तैयारी मैंने वापस स्टार्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर वापस आयरनमैन जाना है। तो मेरे ना पाँव में बहुत स्टिफनेस हो गई, एक पाँव में। तो मैं ना रनिंग करने गया था, मैंने रनिंग छोड़ के मैं थोड़ा वॉक तो करें। मैंने कहा 1 घंटे रनिंग, ट्रेनिंग में था 1 घंटे रनिंग। तो मैंने कहा नहीं कर पा रहे तो 1 घंटा वॉक ही करें, 1 घंटा करें तो सही, है ना। तो वहां पे एक बच्चा मेरे पाँव धोक करता है ना, ऐसे पाँव स्पर्श किया, मैंने उसको आशीर्वाद दिया। वो कई सालों से करता है, मैं थोड़ा बहुत जानता था उसको, मतलब पैरा ओलंपिक करता है, उसके हाथ में दिक्कत है। लेकिन उस दिन मैं वॉक करते करते उससे बात करने लगा, ठीक है। अब मैं जब उससे बात करने लगा तो भाई साहब, वो मतलब मैं ट्रस्ट के थ्रू भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया मैंने उसको। तो मैंने आपको उसको बात सुन के यार, मैंने कहा यार तेरी कहानी तो ऐसी है कि अगर ये कहानी बच्चे सुन ले तो कोटा के बच्चे या ऑनलाइन के बच्चे, उनके अंदर से जीवन में सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, वो हाईली पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो पता है उसकी कहानी क्या है उस बच्चे की? उस बच्चे की कहानी ये है, उसके फादर की डेथ हो गई, ठीक है। उसके भाई की डेथ हो गई, उसके सिस्टर की डेथ हो गई, और उसके दोनों हाथ एक एक्सीडेंट में, दोनों हाथ पूरे उसके वो मतलब खत्म हो गए ऑलमोस्ट। एक पांव, पूरे हाथों के अंदर है डैमेज हो गए दोनों हाथ, और पांव रॉड डली हुई सब जगह उसके, ऐसे रॉड डली हुई है ना। 3 चीजें डैमेज हो गई, दोनों हाथ और एक पांव। और वो 2 साल तक बेड पे रहा,
2 साल तक बेड पे रहा, और सुनील कुमार साहू नाम है उसका, 2 साल बेड पे रहा, और बेड में वो वॉशरूम भी खुद नहीं कर पाता था। तो वो कहता था, मैं सोचता था भगवान को, ले भगवान तुमने मुझे कैसी जिंदगी दी है यार, मुझे एक बार बेड से नीचे उतार दे बस, फिर मैं सब कर लूंगा। सिर्फ उसकी मदर उसके साथ रही। उनका काफी अच्छा बिजनेस था अलवर राजस्थान में, वो पूरा फेल हो गया। उसकी मदर मजदूरी करती थी, है ना, ईंटें उठाती थी, है ना, इतना, क्योंकि वो 2 साल हॉस्पिटल में रहा, इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हुआ कि उनके पास जो कुछ था सब लगा दिया, और जो उनके पास जो लोन वोन कर्जा वर्जा लेके सब कर दिया उन्होंने। अब वो बच्चा 2 साल बाद ठीक हुआ, वो कोटा आया यहाँ तैयारी करने। यहाँ पे क्या तैयारी होती है, ग्राउंड आर्मी वगैरह की प्रैक्टिस की, तो तैयारी करने लगा, तैयारी किया। 5 साल तक वो नेशनल लेवल पे कोई मेडल ना जीत सका। तो उसको घर, वहाँ कॉलोनी वाले ताने मारते, दोस्त इस बोले, सब लोग ताने मारते थे कि तेरी मम्मी तो मजदूरी कर रही है और तू यहाँ कोटा में मस्ती मार रहा है ना। लेकिन उसके बाद वो बच्चा है ना, 18 मेडल जीता है, 18 मेडल, जिसमें से एक उसने इंटरनेशनल सिल्वर मेडल जीता है, और 2 बार तो उसने हैट्रिक, एक ही इवेंट में 3-3 मेडल जीता है एथलेटिक्स के अंदर, है ना। और अपनी मदर को लेके गया, वो अपनी मदर को एक बार स्टेडियम में ले गया, और मदर के सामने 3 गोल्ड मेडल जीते, और तीनों गोल्ड मेडल उसने अपनी मम्मी को पहना है ना। ऐसा उसने 2 बार किया। तो मतलब कहने का मतलब यार, वो बोला कि मतलब मैं रोज 8-9 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ बारिश हो जाए सर्दी हो जाए, ठीक है। इसके पास तो ये समझे ना। तो मेरा कहने का मतलब, उसको गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर हुआ है, अब उसको गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुआ है अभी, है ना। गवर्नमेंट जब नेशनल लेवल पे मेडल जीतते हो, तो उसको सिल्वर मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला था उसको। तो टोटल 18 में से एक सिल्वर मेडल है। अब वो यूएसए जा रहा है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक में खेलने के लिए। तो मतलब कहने का मतलब, कितने बच्चे, कितना स्ट्रगल है जीवन में। हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है यार। हमारे जीवन में क्या है, मार्क्स लाने हैं, कुछ बैकलॉग क्लियर करना है, भगवान की दया से परिवार सलामत है, भगवान की दया से हाथ पांव, ऊपर वाले की दया से हाथ पांव सलामत है, और हमारे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, फैसिलिटीज हैं। तो ये सारी चीजें हैं, समझ गए तुम। तो मेरा कहना है मतलब, मैं उस बच्चे से मिला ना, मैंने कहा हम लोग कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते रहते हैं। मैं भी शामिल हूँ, तुम और हम दोनों एक ही हैं। हम छोटी बात के लिए परेशान होते रहते हैं। मैं परेशान होता रहता हूँ, मुझे 500 1000 करोड़ कमाने हैं, कुछ मतलब करना है, मेरा एम है कुछ करने के लिए, है ना। तो मैं देखता हूँ तुम परेशान होते, मार्क्स नहीं आए, रैंक नहीं आई। ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में है, वी कैन डू इट। जीवन में बहुत लोगों का बहुत सारा दुख है, हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। हमें तो धन्यवाद देना चाहिए सबको। बात समझ गया तुम। तो जब भी लो फील करो, जब भी लो फील करो, तो देखना दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। तो मेरे साथ रोड स्कूल में चलना। आज जो रोड स्कूल नंबर 4 अपने स्टार्ट की थी, वहां एक बच्चा है ना, ऐसे हंस रहा है, छोटा सा बच्चा ऐसे ही हंस रहा है। मैंने कहा वो लिख नहीं रहा है ए, सारे बच्चे ए लिख रहे हैं, वो लिख नहीं रहा है। तो वो हंस रहा है, ऐसे हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। तो मेरे को पता नहीं चला, जब क्लास खत्म हो गई, तो मैंने जो मेरे साथ वॉलंटियर्स वगैरह थे, मैंने कहा ये बच्चा हंस रहा है, लिख नहीं रहा है। बोला सर वो बच्चा ब्लाइंड है। सिर्फ वो सुन सुन के खुश हो रहा है कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल सुन के खुश हो रहा है। तो देखो, लोगों के पास आंखें नहीं है, क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। तो आज से हम पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। हमारे जीवन में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये दुख नहीं है जो हमारे जीवन में है, ये प्रॉब्लम्स हैं। दुख वो होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे सराउंडिंग में हमारी बॉडी, ये सब नहीं रहे, वो दुख है। तो हमारे जीवन में दुख नहीं है, हमारे जीवन में है प्रॉब्लम्स, एंड वी हैव टू सॉल्व इट। ये लाइफ टाइम वाला इवेंट है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, हम सॉल्व करते रहेंगे, हम खुद को स्ट्रांग बना देंगे। प्रॉब्लम इस लेवल की आई तो हम ये लेवल बनाएंगे अपना, प्रॉब्लम इस लेवल की आई हम ये लेवल बनाएंगे। तो एक बार ऐसा लेवल आएगा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। यानी जीवन में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आए, उनको छोटा छोटा करके खत्म करना है, ये करना है। बात समझ गया तुम। तो उसके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया है, अब मैं यूट्यूब पे डालूंगा। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार तू कल आ, मैं पॉडकास्ट करूंगा। मैंने वो प्रोफाइल पिक्चर भी लगाई थी उसकी, शेयर भी की थी, थोड़ा सपोर्ट भी किया था। तो मेरे कहने का मतलब, उसकी कहानी सुनोगे ना, वो पॉडकास्ट सुन के तुम्हें जीवन में पॉजिटिविटी नहीं आए, तो मेरा चैनल है ना, आगे से देखना ही मत। समझ गए। हाँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बिल्कुल सही बोल रहे हो।
कौन सी डीपी बनाई थी आपने? अगली बार करेंगे 2 क्विज। ये वाले कर लिए 76 77। ये 2 डीपी करना, ठीक है? समझ गए भाई? थैंक यू। 76 एंड 77। तो आज से हम लोग मेहनत करेंगे, है ना, और सोचेंगे कि कैसे हम खुद को इम्प्रूव करें। ठीक है, चलो चलें फिर, मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।